स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। एक बार फिर से एक छोटी सी टाउन में होने वाली एक अजीब मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस एक घर में घुसती है जहां सब लोग मरे हुए मिलते हैं, पर बेसमेंट में मिलती है एक औरत की लाश, बिना किसी चोट के, बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी अभी मरी हो। ये लाश ले जाई जाती है एक प्राइवेट मॉर्ग में जहां टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन काम करते हैं। ये दोनों एक एक्सपीरियंस्ड कोरोनर हैं, मतलब ये लोग उसी मॉर्ग में काम करते हैं, फादर और सन दोनों ही, जिन्हें कहा जाता है कि सुबह तक ऑटोप्सी कंप्लीट करनी है। इस पे टॉमी कहता है, क्या अजीब बात है ऑस्टिन, बिना किसी इंजरी के ये लाश यहाँ कैसे? जैसे ही ऑटोप्सी शुरू होती है, हर लेयर के अंदर कुछ और ही राज छुपा हुआ होता है। आउटसाइड फ्रेश है पर अंदर के ऑर्गन्स जल चुके हैं, लंग्स ब्लैक हो चुके हैं, जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो इस औरत को अंदर से। फिर ऑस्टिन कहता है, डैड ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो राज है इसके पीछे। फिर अचानक से वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, रेडियो खुद से खुद बजने लगता है। वहाँ पे एक बेल जो डेड बॉडी के पैर में बंधी होती है वो भी अपने आप से बजने लगती है। टॉमी कहता है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक ऑटोप्सी नहीं है, यहाँ कुछ और जरूर है। उसकी ऑटोप्सी के दौरान उन्हें मिलता है उसके पेट के अंदर एक पुरानी पर्ची जिसमें लिखा हुआ होता है लेविटियस 2027, एक बिब्लिकल कर्स है, मतलब इस पे जो लिखा हुआ होता है वो एक श्राप है। ऑस्टिन कहता है डरते हुए, क्या है ये? किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर किसी तरह का तांत्रिक क्रिया किया है। तब उन्हें समझ में आता है ये औरत एक चुड़ैल थी या फिर उसको किसी ने श्राप दिया हो। तभी सब दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सब बॉडीज जो फ्रीजर में थी वो गायब हो जाती हैं अपने आप, और एक अचानक से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं उन दोनों को। एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई कह रहा हो, तुम मुझे समझ नहीं सकते। टॉमी डरते हुए कहता है, वो हमें खत्म करने के लिए आई है। टॉमी अपने आप को उस चुड़ैल को सौंप देना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचा सके। वो खुद को उसकी जगह कुर्बान कर देना चाहता है, पर जैसे ही वो मर जाता है, ऑस्टिन भी जमीन पर गिरता है और बॉडी फिर से वैसी ही बन जाती है जैसे पहले थी, बिल्कुल फ्रेश, जैसे उसकी मौत कभी हुई ही ना हो। ये कोई इंसान नहीं थी, ये एक श्राप था जो हर नए शिकार के साथ ऐसा ही करती है। अगली सुबह एक नए पुलिस स्टेशन में वो लाश भेज दी जाती है ताकि इस लाश के बारे में पता लगाया जा सके, और उसके पैर में लगी होती है एक बेल। एक बार फिर से वो बेल बजने लगती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मतलब इस चुड़ैल का मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चलता ही रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, लेकिन ये बेल पैरों में बंधी हुई नहीं होनी चाहिए।